आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाऊंगा जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है व्लाद की वैम्पायर सेना की, जो खून चूसने वाले खूंखारों से भरी थी। सैकड़ों साल पहले ट्रांसिल्वेनिया के पहाड़ों में व्लाद नाम का एक बादशाह हुआ करता था। व्लाद द इम्पेलर। वो ऐसा रूलर था जिसने दुश्मनों को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि खून के थर्स्टे वैम्पायर बना दिया। व्लाद की सेना का जन्म हुआ था बदले की आग से, जब उसके खानदान को बेदर्दी से मार डाला गया। इस दर्द ने उसे इतना गुस्से से भर दिया कि उसने काली ताकतों से मदद ली और खुद सबसे खतरनाक वैम्पायर बन गया। व्लाद ने अपनी शैतानी ताकत से एक फौज खड़ी कर दी। ये कोई मामूली फौज नहीं थी, ये थी वैम्पायरों की फौज। रात के सन्नाटे में ये ब्लडखार निकलते और दुश्मनों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाते। जिस भी विलेज में ये वैम्पायर जाते, वहां हाहाकार मच जाता। कोई भी नहीं बचता। धीरे धीरे व्लाद की सेना इतनी ताकतवर हो गई कि दुश्मन उसके नाम से ही थर थर कांपने लगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब व्लाद की ही फौज के एक वैम्पायर ने बगावत कर दी। इस वैम्पायर का नाम था ग्रिगोर। उसने व्लाद के राज को चुनौती दी और दोनों में एक दहशतनाक जंग छिड़ गई। ग्रिगोर ने व्लाद को हराने के लिए एक चाल चली। उसने व्लाद की कमजोरी ढूंढ निकाली और एक भयानक जाल बिछा दिया। व्लाद को जैसे ही इस जाल का एहसास हुआ, उसे अपनी हार दिखने लगी। लेकिन व्लाद ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी आखिरी सांस तक वो लड़ा और आखिरकार ग्रिगोर को उसने हरा दिया। लेकिन इस लड़ाई ने व्लाद को इतना जख्मी कर दिया कि अब वो अपनी खूंखार फौज को काबू में नहीं रख सका। इस तरह व्लाद की वैम्पायर सेना बिखर गई और ये कहानी बस एक किस्सा बनकर रह गई। लेकिन कहते हैं कि आज भी ट्रांसिल्वेनिया की वादियों में व्लाद के कुछ वैम्पायर छुपे हैं, जो रात के अंधेरे में निकलते हैं और नए शिकार की तलाश करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी व्लाद की वैम्पायर सेना की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहना, क्योंकि पता नहीं कब और कहां कोई वैम्पायर आपकी राह देख रहा हो।